साथियों नमस्कार, मैं उमेश यादव, आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज। साथियों आज हम बात करेंगे जहानाबाद के उस बेटी के बारे में जो पटना के शंभू हॉस्टल में रह के अपना पढ़ाई कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी। साथियों जो उसके साथ दरिंदगी की गई है उसके बारे में आप सबको पता है कि जहानाबाद की उस बेटी के साथ क्या हुआ। उस बेटी के गार्जियन चिल्लाते रहे, चीखते रहे, कहते रहे कि मेरे बेटी के साथ रेप हुआ है, लेकिन पटना के पुलिस प्रशासन या अन्य लोग जो कि उन आरोपियों को बचाना चाहते थे, वो लोग तुरंत आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन लोगों से इस बात को बताते हैं कि नहीं, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। साथियों अगर पुलिस प्रशासन के लोग मिले नहीं थे तो फिर उनको इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं तब तक तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं बड़े अधिकारी और आम जनता से ये बात बताते हैं कि नहीं, उस बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, वो नींद की दवा खा ली है। तो कोई उन लोगों के पास प्रूफ नहीं मिला। सबसे बड़ी बात कि जिस लड़की के साथ इस तरह की घटना घटी है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। प्रशासन का ये कहना है कि जहाँ घर से चली है, स्टेशन से लेकर के और हॉस्टल तक सीसीटीवी खंगाला गया है, उनके पास कोई उसका प्रूफ ही नहीं मिला कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया था, एकाएक इन लोग का बयान कैसे बदल गया, प्रशासन यूटर्न कैसे ले ली। इसका मतलब ये है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, प्रशासन के अधिकारी जानते थे, उनके ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव था, तो वो अब आनन फानन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात को बताते हैं कि नहीं, उस लड़की के साथ कुछ नहीं घटा। अगर उस लड़की के साथ नहीं घटा तो आप कैसे इस बात को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, उस लड़की के साथ घटना घटी है। घटना तो पहले भी घटी थी, आज भी घटी है, तो आपके बयान सेम होने चाहिए थे। प्रशासन को जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रशासन जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता, इसके बाद प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और ब्रीफ करती, आम जनता को बताती कि हाँ इस तरह की समस्या है। और इससे पहले जो प्रशासनिक कार्रवाई होती हैं, सीसीटीवी फुटेज या और भी जो साक्ष्य उसके जुटाने थे, देखने थे, उस पर प्रशासन अपना काम करती। ऐसे साक्ष्य के साथ क्या हुआ कि प्रशासन को उस 4 दिन तक कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई सीसीटीवी फुटेज में उस तरह की कोई कमियां नहीं मिली, जबकि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जो लोग दिखा रहे हैं, वहाँ पर और भी लोग कहने वाले हैं कि उस हॉस्टल के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर खड़ी होती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ आकर खड़ी होती थी। वहाँ पर कौन लोग थे जो कि आते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों से। अगर बेटी के साथ में इस तरह की घटना घटी है, कुछ भी हुआ है, तो प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन इस बात को नहीं जानता था कि वहाँ पर बड़े लोग आते हैं तो क्या करने आते हैं? अगर नहीं जानता था तो फिर वो हॉस्टल मालिक को बचाने के चक्कर में क्यों बचा रहा था, वहाँ के लोगों को क्यों बचा रहा था? प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। इससे तो क्लियर होता है कि उस समय प्रशासन ने जल्दीबाजी किया। लेकिन अगर अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि हाँ उस बेटी के साथ घटना घटी है, तो क्या प्रशासन अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, इसको ब्रीफ करना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन के हाथ में क्या सबूत उसके अलावा उसको मिला है? क्या रिमांड पर दोषी को लिया गया है? क्या हॉस्टल का जो मालिक है उसको रिमांड पर लिया गया कि केवल जेल ही भेज के उसको ठंडे बस्ता में डाल दिया जाएगा? साथियों सवाल ये भी है कि केवल वही जहानाबाद की बेटी नहीं, बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसे होता है। अगर ये एक मामला हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया, तो हर कोई जान गया कि हाँ जहानाबाद की लड़की के साथ में, नीट की छात्रा के साथ में इस तरह का गलत काम हुआ है। लेकिन रोज़ लड़कियों के साथ ऐसा काम होता है। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती हैं? क्या प्रशासन इस बात की गारंटी लेती हैं कि नहीं अब इसके बाद इस तरह की कोई घटनाएँ नहीं घटेंगी? जितने भी पटना में सेक्स रैकेट चलते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे? क्या जो भी रैकेट चलते हैं प्रशासन नहीं जानते हैं? प्रशासन के बिना जाने कुछ भी नहीं हिल सकता है। प्रशासन की ये लचर रवैया है कि जिसके वजह से रोज़ कुछ न कुछ बड़े बड़े कांड होते हैं, घटनाएं घटती हैं और प्रशासन कान में रुई डाल के अपना सोई रहती हैं, बैठी रहती हैं।
अगर बाइक से जाता है, उसके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं, तो पकड़ के तुरंत उसका चालान काट देगी, उसकी गलती माफ़ नहीं होगी कि चलो भाई उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, फिर बनवा लेगा, उसको समझा दे, कह दे और छोड़ दें। लेकिन इस तरह के जो बलात्कारी हैं उनको प्रशासन तुरंत छोड़ देती है। उनके यहाँ जाने से प्रशासन डरती है, क्योंकि वहाँ इस तरह के कांड में बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, उसके पास प्रशासन जा नहीं सकती हैं। आज यही दिन है कि इस तरह की घटनाएं रोज़ घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और कोई इस पर ठोस कदम प्रशासन नहीं उठा पाती हैं। और 2 महीना 4 महीना तक ये मीडिया में हाईलाइट रहेगा, चलेगा, इसके बाद ये शांत हो जाएगा। और जो भी इस तरह के लोग हैं वो सारे साक्ष्य को मिटा देंगे, सारे सबूत को मिटा देंगे, जो गवाह होंगे उनको मिटा देंगे, और इसके बाद बाइज्जत बरी होकर आते हैं, वही प्रशासन उनको सैल्यूट ठोकती है। यही पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन साक्ष्य नहीं जुटा पाती हैं और इस तरह के बलात्कारियों को सज़ा नहीं दिला पाती है। आज अगर पुलिस प्रशासन अगर सजग होती, तत्पर होती, तो आज इस बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस प्रशासन के लचर रवैया और जो बड़े बड़े लोग हैं कि इस तरह का कांड करते कराते रहते हैं। अगर वहाँ पर फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उस गर्ल हॉस्टल के सामने क्या करने के लिए आते थे? क्या उस तरह के लोग आते थे प्रशासन को पता नहीं चलता था? प्रशासन नहीं जानती है। प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, वहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं और किस तरह के लोगों के आवागमन है, कौन से वहाँ पर लोग हैं, हॉस्टल में क्या हो रहा है। अगर गर्ल हॉस्टल है तो उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है तो रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वापस उस पर वहाँ सुविधाएँ क्या क्या हैं, वहाँ क्या लोग कर रहे हैं, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर रजिस्टर्ड है तो, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, इस तरह की एक्टिविटी क्यों हो रही है वहाँ पे? तो खुलेआम 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। उनका जो अपना है वो धीरे से वहाँ पर पहुँच जा रहा है। आज यही दिन है कि इस तरह की लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, गलत काम किए जाते हैं, ज़बरदस्ती किए जाते हैं। इस तरह के धंधे में लड़कियों को ज़बरदस्ती घुसाया जाता है। कुछ लड़कियां अगर बोल देती हैं, मामला कोई हाईलाइट हो गया, तब तो ठीक है, नहीं तो लड़कियों को मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ये आम चीज़ है। तो इसके लिए अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। आम जनता को सजग रहना होगा, तत्पर रहना होगा, अपनी बहन बेटियों के साथ में सजग रहना होगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, सोच समझ के रखना पड़ेगा। हर एक्टिविटी पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के लोगों पर कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग कब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ये जितने भेड़िया हैं, सब भेड़ियों के साथ में ये सब मिले हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जितने भी बिहार के माताएं बहनें हैं जो अपने लड़के लड़की को अगर पढ़ाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, तो एक बार अपने हिसाब से वहाँ पर देखे जाएं कहाँ पर लड़का या लड़की रह रही हैं, उसको ढंग से उसको देखें कि हाँ, जगह कैसा है, वहाँ पर लोग कैसे हैं, वहाँ पर क्या काम होता है। अगर ज़रा सा भी कुछ संदिग्ध एक्टिविटी वहाँ पर समझ में आती है तो फ़ौरन वहाँ से अपने बच्चे को हटा लेना चाहिए। यही आपकी चतुराई है, यही आपकी चालाकी है, नहीं तो इन भेड़ियों से बचाना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।